कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी प्यारी सी पापा की परी को देखते हैं। नाम बोले तो लिंची। इस लड़की को पर्वत में चढ़ने का बड़ा शौक है। ये अपने दोस्तों के साथ अक्सर पहाड़ों में जाती है। एक दिन लिंची फिर से सबको पहाड़ों में ले गई और एक ऊंची सी चोटी पे चढ़ गई ताकि इन्हें बादलों के करीब ले जा सके। लेकिन बाकी दोस्तों को लगा कि ये बहुत खतरनाक है, इसलिए सब उसे नीचे खींचकर वहां से ले गए। वापस आते वक्त रास्ते में उनका सामना एक सांप से हो गया। जब सब डर रहे थे तो अचानक से वो सांप सीधा खड़ा हो गया और उसकी लंबाई लिंची से ज्यादा थी। ये देख लिंची बहुत डर गई और उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पड़ोसी ने कहा था कि अगर किसी ने भी लंबा सांप देखा तो वो जल्दी ही मर जाएगा। लिंची को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, इसलिए उसने सोचा कि मरने से पहले कुछ अच्छे काम करने चाहिए। इसने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ करेगी, इसलिए वो सबको लाइब्रेरी ले गई ताकि उनकी फेवरेट बुक्स चुरा सके। जब ये अंदर गई तो वहाँ इसने एक अनजान लड़के को देखा। वो डर के मारे वहाँ से भाग निकली। जब ये अपने घर आई तो उसने देखा कि वही लड़का उसके घर में खाना खा रहा है। यहाँ उसे पता चला कि उसका नाम जियांग है, जो अभी अभी ट्रांसफ़र होके मिडिल स्कूल में आया है। उसके डैड लिंची के डैड के बॉस हैं। दोनों फैमिलीज़ की अच्छी दोस्ती है और अब ये दोनों भी पड़ोसी बन गए हैं। लिंची को ये टेंशन होने लगी है कि कहीं जियांग उसके बुक्स चुराने वाला राज किसी को बता ना दे, इसलिए इसने उसका दिल जीतने की कोशिश की। जब जियांग लिंची के स्कूल में आया तो सबको लगा कि ये काफ़ी शांत टाइप का लड़का है। उसकी पर्सनैलिटी लिंची से बिल्कुल अलग है। लिंची एक जिंदा दिल और शरारती लड़की है, जबकि जियांग थोड़ा सुलझा हुआ, चुपचाप रहने वाला और ब्लैक कलर को पसंद करने वाला लड़का है। लिंची ने बड़ी बहन होने का रोल निभाया और सब दोस्तों से कहा कि वो जियांग का ख्याल रखें और उसे वेलकम करें। फिर इसने जियांग को अपने सब दोस्तों से मिलवाया और उसे हर एक के बारे में भी बताया। दिन गुजरने के साथ साथ लिंची को जियांग में और भी ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। फिर एक दिन लिंची ने अपने मॉम डैड की बातें सुन ली। यहाँ इसे ये बात पता चली कि जियांग का एक बड़ा भाई भी था, जो बहुत इंटेलिजेंट होने के साथ मैथ जीनियस भी था, लेकिन बदकिस्मती से बचपन में ही उसकी मौत हो गई। इसी वजह से जियांग के मॉम डैड का रिलेशनशिप टूटने के करीब आ गया। दोनों डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन जब जियांग पैदा हुआ तो उनका रिलेशनशिप टूटने से बच गया। फिर एक दिन स्कूल में टीचर ने टॉपिक दिया कि अपने नाम का मतलब लिखो। लिंची ने बताया कि उसका नाम लिंग ताओ इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी मॉम को उस वक्त चेरीज खाना पसंद था। अब उसने अपना नाम लिंची रख लिया है। बाकी क्लासमेट्स के नाम भी किसी न किसी वजह से रखे गए थे, लेकिन सिर्फ जियांग को ही नहीं पता था कि उसका नाम क्यों रखा गया। लिंची को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने रात भर जाके डिक्शनरी में जियांग के नाम का मतलब ढूंढा और फिर इसने जियांग को उसके नाम का मतलब बताया। वो जियांग को सनसेट दिखाने भी ले गई, लेकिन अफसोस आसमान में बादल थे तो वो सनसेट नहीं देख पाए। ये बस उस नज़ारे को फील करते रहे। फिर जियांग का बर्थडे आया। उसके डैड ने उसे ब्लैक कलर की वॉच गिफ्ट की। जियांग को वो पसंद नहीं आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी दरवाज़ा बज उठा। जब उसने उदासी की हालत में दरवाज़ा खोला तो देखा कि लिंची और उसके दोस्त उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। इन सब ने भी इसे ब्लैक कलर के गिफ्ट्स दिए, जबकि ब्लैक कलर जियांग को पसंद ही नहीं है। वो तो बस उसके भाई का फेवरेट कलर था। उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो भी यही कलर पसंद करे। जियांग ने सबके साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। लिंची की वजह से इसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगे। देखते ही देखते ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। फिर इन्हें एक रैबिट मिला जिसका ये दोनों मिलकर ख्याल रखने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ अनहोनी सी हो गई। विंटर वेकेशंस खत्म होते ही जियांग की मॉम उसे लेने आ गई ताकि वो उसे सिटी ले जा सके। जियांग ने किसी को गुड बाय तक नहीं बोला।
लिंची को उसके जाने का बहुत दुख हो रहा है। जब जियांग की कार चली तो लिंची और बाकी दोस्तों ने काफी दूर तक कार का पीछा किया। वो किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहते, खासकर लिंची। वो जियांग से जुदा नहीं होना चाहती। इसी तरह से लिंची ने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। ये जियांग को कभी नहीं भुला पाएगी। 5 साल पलक झपकते ही गुजर गए। बहुत कुछ बदल गया। लिंची अब हाई स्कूल की स्टूडेंट बन चुकी है, लेकिन अब वो अकेली रह गई है क्योंकि उसके बाकी दोस्त भी एक एक करके शहर चले गए हैं। एक दिन क्लास में बैठे बैठे लिंची ने सपना देखा कि जियांग वापस आ गया है। जब वो जागी तो पता चला कि उसकी मॉम स्कूल आई हुई है। ऑफिस के बाहर उसने सुना कि टीचर उसकी मॉम से कह रही है कि लिंची एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन अब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही। वो हर वक्त दोस्तों को लेटर लिखने में बिजी रहती है। जब मॉम बाहर आई तो उसने लिंची को नहीं डांटा, बल्कि गिल्ट से कहा कि तुम हमारी वजह से इस विलेज में अकेली रह गई हो। तो लिंची ने हंसते हुए कहा कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मुझे यहाँ रहना पसंद है। घर जाके लिंची ने जियांग के लिखे हुए सभी लेटर्स को संभाल के रखा, जिसमें उसने वो सब लिखा था जो जियांग के जाने के बाद माउंटेन्स में हुआ था। अगली सुबह लिंची को शनिए का फोन आया। उसने घबराहट में कहा कि तुम्हें जियांग को वो लेटर्स नहीं भेजने चाहिए थे। जब लिंची ने पूछा क्यों, तो वो कुछ नहीं बोली और फ़ोन काट दिया। ये बात जान के लिंची परेशान हो गई। जवाब जानने के लिए ये सीधा सिटी चली आई ताकि पता लगा सके कि आखिर हुआ क्या है। जब उसने स्कूल में एंट्री ली तो सभी स्टूडेंट्स उसे अजीब नज़रों से देखने लगे, बोलने लगे कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो जियांग को लेटर्स लिखती है। तभी जियांग भी वहां आ गया। दोनों 5 साल बाद मिल रहे हैं। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा। लिंची से नज़रें नहीं मिला पा रही, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने जियांग से पूछा ये लड़की कौन है, क्या तुम इसे जानते हो, तो उसने बिना सोचे समझे ही कह दिया कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये बात सुन के लिंची का दिल टूट गया। जिसे ये अपना बेस्ट फ्रेंड समझती रही, जिसे 5 साल से लेटर्स लिखती रही, उसने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इस बात ने लिंची के दिल को गहरी चोट दी है। वो गुस्से में वहां से भाग गई। लिंची की हालत ठीक नहीं, इसकी सांस फूलने लगी। जब वो रेलिंग पर बैठी तो वहां मौजूद एक आंटी को लगा कि वो कुछ गलत करने वाली है, तो उसने उसे नीचे उतारा और अपने घर ले गई। जब जियांग इसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो लिंची जा चुकी थी। अब ये पछता रहा है। लगता नहीं कि लिंची अब इसे इतनी आसानी से माफ़ करेगी। फिर लिंची ने लू चैन से मिलने का फैसला किया। जब इसने लू चैन से जियांग के बारे में पूछा तो वो बताने लगा कि जियांग स्कूल में किसी से बात नहीं करता। तुम्हारा लिखा एक लेटर किसी क्लासमेट ने सबके सामने पढ़ दिया। इसी वजह से शीनी ने तुम्हें रोका था कि तुम जियांग को लेटर्स मत लिखो। तभी जियांग भी वहीं पे आ गया। इसके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम शिंगयू है। लू चैन लिंची को बताने लगा कि वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसका नाम अक्सर जियांग के साथ जोड़ा जाता है। दोनों क्लास के टॉपर्स हैं। ये बात जान के लिंची और भी ज़्यादा दुखी हो गई। लिंची के मॉम डैड भी सिटी पहुंच गए। सब इन्हें सजेस्ट करते हैं कि लिंची को भी सिटी स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए ताकि वो अकेली फील ना करे। नेक्स्ट डे सभी दोस्त लिंची को सीक्रेट जगह घुमाने ले जाते हैं। काफ़ी इंजॉय करने के बाद जब वो घर वापस जा रही होती है तो तभी जियांग लिंची से आके मिलता है। लड़की गुस्सा होकर पूछने लगी कि तुमने सबके सामने क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। लड़का बोला कि उस वक़्त मुझे यही ठीक लगा। ये बात सुन के लिंची और भी ज़्यादा भड़क गई। कहने लगी कि गाइस, काले बिल्ले ने रास्ता काट लिया है, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। लिंची इसे इग्नोर करके चली गई। घर पहुंच के भी इसे सुकून नहीं मिला। ये अपनी भड़ास निकालने के लिए जियांग के घर पहुंच गई और उसकी खिड़की पर पत्थर मारने लगी, लेकिन इसका गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ। जैसे ही ये वापस जाने के लिए पलटी तो देखा कि जियांग इसके पीछे खामोशी से खड़ा था। लिंची ने अपने मूड को कंट्रोल किया और स्ट्रॉन्ग बनते हुए कहने लगी कि सुन लंबू, मैं यहाँ इसलिए आई ताकि कुछ बातें क्लियर कर सकूं। मैंने जो तुम्हें लेटर्स भेजे वो लव लेटर्स नहीं थे। उसमें कहाँ लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें लेटर्स इसलिए भेजती थी ताकि पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ वो मैं तुमसे शेयर कर सकूँ।
सबसे ज़रूरी बात, वो छोटा सा रैबिट जिसे हम दोनों ने मिलकर पाला था वो मर चुका है। मैं बस तुझे ये सब बताने के लिए आई थी। लू चैन, यू चैंग और बाकी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम नहीं। तुमने मेरे लेटर्स को सबके साथ शेयर किया, ये एक घटिया हरकत थी। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब से हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। जियांग ने इसकी सारी बातें खामोशी से सुनी। इसने बस इतना कहा कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। लिंची गुस्सा हो के चली गई। लगता है कि जियांग जानबूझ के लड़की को इग्नोर कर रहा है। इसकी मॉम विंडो से सब कुछ देख रही थी, वो हर पल इस पे नजर रखती है। लिंची को सिटी मिडिल स्कूल में एडमिशन मिल गई है। उसके मॉम डैड अब विलेज छोड़ के प्रोविजनल कैपिटल में शिफ्ट हो गए हैं। हाई स्कूल सेकेंड ईयर में लिंची को साइंस क्लास मिली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जियांग भी उसी क्लास में है। वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड नेशनल टीम का हिस्सा बन गया है। जियांग के डैड उसके इस सक्सेस से काफ़ी खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि लिंची और उसकी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है, तुम्हारी मॉम यहाँ पे नहीं है, चलो उनके लिए पार्टी अरेंज करते हैं, इसी बहाने पुराने दोस्तों से भी मिल लेंगे। सब डिनर पार्टी में पहुंच गए। लिंची को देख लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा। डिनर करते वक्त उसने लिंची का ख्याल रखा, लेकिन लड़की अब भी उससे बात करने को तैयार ही नहीं। नेक्स्ट डे लू चैन और दूसरे दोस्त लिंची को घुमाने ले गए। लिंची थोड़ा अजीब फील कर रही है। जो लड़की कभी फेयरलेस हुआ करती थी अब वो घबराई हुई है। इस नए शहर में वो आउट ऑफ प्लेस फील कर रही है। नेक्स्ट डे लिंची स्कूल पहुंच गई। टीचर ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया और फिर इन्होंने सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश कन्वर्सेशन एक्सरसाइज का टास्क दिया। लिंची ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। टीचर बोलने लगी कि डायलॉग एक्सरसाइज में इसका साथ कौन देना चाहेगा। ये देख जियांग ने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं इसका साथ देना चाहूँगा। लिंची ने उससे पूछा कि उसे सबसे ज़्यादा क्या याद रह गया है। जियांग बताने लगा कि जब मैं छोटा था तो मेरा एक फ्रेंड मुझे सनसेट दिखाने ले गया। उस वक़्त मुझे समझ आया कि मेरा नाम कितना खूबसूरत है। लिंची समझ गई कि जियांग उसी सनसेट की बात कर रहा है जो कभी उन्होंने मिलकर देखा था, लेकिन अब उस बात का क्या मतलब, जियांग तो वैसा नहीं रहा। लिंची ने सीधा जवाब दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये बैठ गई। क्लास के बाद लिंची ने शिनी से बात की और पूछा कि जियांग क्या कहना चाहता था। वो बोली कि जियांग अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है, वो पास्ट से निकला ही नहीं है, तुमसे दूर नहीं जा पाया। लिंची ने इसकी ये बातें इग्नोर कर दी। जो बंदा अपने बचपन के दोस्त को पहचानने से इनकार कर दे उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। लिंची ने भले ही अपने बचपन के दोस्त से दूरी बना ली, लेकिन लड़का तो उसके पास जाने का मौका ढूंढ रहा है। क्लास के बाद जब लिंची पानी भरने गई तो जियांग भी उसके पीछे पीछे चला आया। कहने लगा कि मुझे अपना वाटर कार्ड दो, मैं अपना लाना भूल गया। लड़की ने इसे सीधा मना कर दिया। कहने लगी कि तू है कौन, क्या मैं तुझे जानती हूँ? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। लड़का अपना इंट्रोडक्शन कराने लगा। कहने लगा कि तुमसे मिलके खुशी हुई। दोनों जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। लड़की बोलने लगी कि लेकिन मुझे तो तुमसे मिलके ज़रा सी भी खुशी नहीं हुई, मैं तुझे अपना कार्ड उधार नहीं देने वाली। ये बोल के वो आगे निकल गई। दूसरी गर्ल्स आके जियांग को अपना वाटर कार्ड देने लगती हैं, लेकिन जियांग ने वो लेने से मना कर दिया। पानी तो बहाना था, लड़की को मनाना था। स्कूल से घर जाते वक्त लू चैन ने शिनी से पूछा कि वीकेंड पे क्या करने का प्लान है। शिनी ने कैजुअली बोला कि मैं शायद एक्वेरियम जाऊं। ये बात सुनते ही लिंची ख्यालों में खो गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग और लिंची ने जेलीफिश देखने के लिए एक्वेरियम जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। लिंची का मन नहीं कर रहा जाने का, तो उसने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लू चैन इससे कहता है कि शिनी अपसेट है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। लिंची ने हाँ कर दी, लेकिन अगले ही दिन शिनी ने प्लान कैंसिल कर दिया। कहा कि उसे ज़रूरी काम है। तो फिर लू चैन लिंची के साथ एक्वेरियम घूमने चला गया। जब वो दोनों डॉल्फिन शो देख रहे होते हैं तो तभी फेंगशू इन्हें साथ में देख लेता है। वो उन दोनों की फोटोज लेने लगा। जब लिंची वापस आकर शिनी से मिली तो ये देख वो हैरान रह गई, क्योंकि ये तो पूरा दिन घर पे टीवी ही देख रही थी। मतलब कि ये जानबूझ के इनके साथ नहीं गई। उस मोमेंट लिंची को समझ आया कि शिनी को लू चैन पे क्रश है। वो कहने लगी कि
तुम्हें लूचेन से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन शिनी ने मना कर दिया, कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो हम फ्रेंड्स नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट डे स्कूल में फेंगशु जियांग के पास आके उसे बताने लगा कि भाई मैंने लूचेन और लिंची को साथ में देखा, शायद उनका आपस में कोई चक्कर चल रहा है। जियांग ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि ये इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फेंगशु तो चला गया, लेकिन उसकी बातों ने जियांग को थोड़ा बेचैन कर दिया। क्लास के बाद जियांग लिंची के पास आके कहने लगा कि ये बोतल अपने पास रखो, पानी ही तो है, भर के ले आना। ये बोल के वो चला गया। लड़की गुस्से से लाल हो गई। इसका बस चलता तो ये बोतल उसके सर पे दे मारती, लेकिन सबके सामने ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लिंची ने जियांग की बात नहीं मानी। क्लास मॉनिटर जियांग के लिए पानी भर के ले आया। जब लिंची क्लास में वापस आई तो देखा कि उसका वाटर बोतल भरा हुआ है। डेस्क पे पड़े एक नोट में लिखा था कि आई एम सॉरी। लिंची को लगा कि जियांग ने इसे सॉरी कहा, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में क्लास मॉनिटर ने इसकी पानी की बोतल भरी थी। लिंची मन ही मन शेम फील करने लगी। फिजिकल एजुकेशन क्लास में जियांग और लूचेन दोनों रनिंग में कम्पीट करने लगे। बहुत सी लड़कियां जियांग को चेयर अप कर रही हैं। लिंची को समझ नहीं आ रहा कि वो किसे सपोर्ट कर रही है। ये बस चिल्ला रही है बिना किसी का नाम लिए। रनिंग के बाद जियांग लूचेन से आके बोलने लगा कि मेरे लेटर्स कहाँ हैं, लाओ मुझे दो। और हाँ, तुम लिंची से दूर रहो, तुम उसके लिए ठीक नहीं हो। लूचेन जवाब देता है कि वो तुम ही तो हो जिसकी वजह से उसका दिल कंफ्यूज है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये बोल के वो चला गया। अब लड़कियों के दौड़ने की बारी आ गई। लिंची ने पूरी एनर्जी से दौड़ लगाई और ये सेकंड भी आई, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। लूचेन और दूसरे फ्रेंड्स इसे तुरंत इन्फर्मरी ले गए। पता चला इसे हीट स्ट्रोक हुआ है। जब जियांग लिंची के लिए ड्रिंक लेने गया तो वहाँ उसे पता चला कि लिंची बेहोश हो गई है, तो वो भागते हुए उसके पास जा पहुँचा। बाकी सब क्लास में जा चुके थे, बस ये दोनों और कोई नहीं। लिंची बिस्तर पे लेटी हुई है। उसने एक सपना देखा। वो सपने में बीमार थी। जियांग उसके पास था और वो उसका ख्याल रख रहा था। नींद में ही इसके मुँह से ये बात निकल गई कि जियांग, तुम जब भी मेरे पास होते हो तो मैं बेटर फील करती हूँ। जब लिंची ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जियांग तो वाकई में इसके पास बैठा है। वो इसे पंखे से हवा भी दे रहा है। जैसे ही लिंची की नज़र इस पे पड़ी तो ये उठ पड़ी, कहने लगी कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो वो गलत समझेंगे। लड़का बोला कि अरे मैं कैसे चला जाऊं? कुछ देर पहले तो तुम बोल रही थी कि मैं जब भी तेरे पास होता हूं तो तेरे को अच्छा फील होता है। मैंने ठीक कहा ना? लिंची एम्बैरस फील करने लगी, बोलने लगी कि मैं तेरी बात नहीं कर रही थी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं, जाओ अब दफा हो जाओ यहाँ से। जियांग तो जाने को तैयार ही नहीं। लड़की इस पे गुस्सा हो गई। डॉक्टर भी आ गई। जियांग से पूछने लगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जियांग बोलने लगा कि मैं और लिंची क्लासमेट्स हैं। जब मुझे पता चला कि ये बीमार है तो मैं मिलने आ गया। ये कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन लिंची ने इसे रोक दिया। वो पिल्लो उठा के इसे मारने लगी, लेकिन लड़का जा चुका था। इन्फर्मरी में कुछ समय बिताने के बाद जब लिंची बाहर आई तो उसकी मुलाकात शिंगयू से हो गई, जिसने इसे हेलो कहा, लेकिन लिंची तो इससे बात नहीं करना चाहती। शिंगयू बोलने लगी कि मैं तुम्हारे और जियांग की फ्रेंडशिप के बारे में जानती हूँ, तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना? लिंची इससे पूछने लगी कि क्या ये सब जियांग ने तुम्हें बताया? तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है? शिंगयू ने घुमा फिरा के जवाब दिया, बस इतना कहा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बाकी लव शव कॉलेज के बाद देखेंगे, फिलहाल हमारा फोकस स्टडीज़ पे है। ये सुनकर लिंची का दिल टूट गया। उसने सिर्फ थैंक्स कहा और चल पड़ी। शिंगयू ने उसे रोक कर कहा कि अगर तुम जियांग की दोस्त हो तो मेरी भी हो। लिंची बोली कि सॉरी, मुझे और दोस्तों की ज़रूरत नहीं। ये बोल के वो वहाँ से चली गई। उसी शाम शिनी लिंची को साइकिल चलाना सिखाने लगी। इसने नोटिस किया कि लिंची काफ़ी उदास है। उसी समय शिनी के पापा ने उसे बुला लिया तो वो अंदर चली गई। लिंची अब अकेली ही साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करने लगी। इसकी कोशिश जारी है। तभी जियांग वहां आ गया। इसने विंडो से लिंची को साइकिल चलाते हुए देख लिया था और घबरा गया कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन इसकी मौजूदगी में तो लड़की और ज़्यादा घबरा गई और गिर पड़ी। इसके हाथ से खून निकलने लगा।
जियांग इसके पास आया ताकि इसकी हेल्प कर सके, लेकिन लिंची गुस्से में बोली कि तुम यहाँ क्यों आए? हमने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। जियांग बोलने लगा कि मैं तुम्हें विंडो से देख रहा था, तुम्हारी फिक्र हो रही थी तभी चल आया। लिंची बोली कि मुझसे दूर रहो, जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मुझे चोट लग जाती है, तुम मेरे लिए अनलकी हो। जियांग कहने लगा कि मैं तो बस नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं? लिंची ने जवाब दिया कि मैं तुझे नहीं जानना चाहती, काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती। ये बोल के वो साइकिल लेकर वहाँ से चली गई। रात को जब लिंची ने अपनी पुरानी डायरी खोली तो उसके हर पन्ने में जियांग का नाम लिखा था, हर बात में उसका जिक्र था। लेकिन आज लिंची ने बस एक ही लाइन लिखी, वो ये कि आज के बाद जियांग के बारे में सोचना मना है, अब वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा। अगले दिन ब्रेक के दौरान जब लिंची पानी लेकर आई तो इसने सुना कि कुछ लड़कियां इसके और जियांग के बारे में गॉसिप कर रही हैं। लिंची ने इन लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आगे से जब भी जियांग के बारे में बात करो तो मेरा नाम उससे मत जोड़ना, वो मेरे लिए खास नहीं। नेक्स्ट सीन में जब लिंची स्कूल में सफाई कर रही होती है तो तभी इसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। एक प्यारा सा कैट सीढ़ियों के नीचे छुपा बैठा है। वो नीचे गई और उसके साथ खेलने लगी। जियांग भी इसके पीछे आ गया और कहने लगा कि मैं इसे तब से ले आया जब तुम्हारा ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ था। मुझे ये पसंद है जैसे चुन्नू रैबिट हमें पसंद था। लिंची ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि तुम चुन्नू का नाम मत लो, उसे मेंशन भी मत करो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं और ना ही ये बिल्ली उसकी जगह ले सकती है। जियांग ने कहा कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, ये एक बिल्ली ही तो है, मुझे ये पसंद है। ये दोनों तो लड़ पड़े। लिंची ने गुस्से में आके पत्थर उठा लिया, इससे पहले कि ये इसे दे मारती कि तभी लू चैन और दूसरे स्टूडेंट्स वहीं पे आ जाते हैं। इन्होंने इसे रोक लिया। प्रिंसिपल भी आ गए। ये इन दोनों को सख्त पनिशमेंट देते हैं। लिंची ने फाइनली जियांग से कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ही कुछ ज़्यादा बोल गई। जियांग ने भी इससे माफ़ी मांग ली। ये मामला यहीं पे निपट गया। नेक्स्ट सीन में शिनी लिंची से कहने लगी कि तुम जियांग से इसलिए नाराज़ हो क्योंकि तुम खुद को रैबिट और शिंग्यू को कैट समझती हो ना। एक ही वक्त में दोनों पसंद नहीं किए जा सकते। लिंची ने गुस्से में चिल्लाकर इसकी बात एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है। दोनों लड़कियों में बहस शुरू हो गई। लिंची बोलने लगती है कि उस नामुराद लड़के का नाम मेरे सामने मत लो, अब वो मेरे लिए अजनबी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग कैंप जाने से पहले जियांग ने सोचा था कि वो लिंची को अपनी बिल्ली का ख्याल रखने का बोलेगा, लेकिन वो उससे ये बात नहीं कह पाया और चला गया। बाद में हम देखते हैं कि लिंची उस बिल्ली के लिए टेस्टी खाना लेकर आई। ये उसका केयर करने लगी, बोलने लगी कि तुम मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट हो। लिंची भले ही जियांग से नफरत करती है, लेकिन ये अपने बचपन को नहीं भूली। फिर एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। सब स्टूडेंट्स भागकर बस में चढ़ गए। तभी लिंची को ख्याल आया कि इसे बिल्ली को किसी सेफ जगह पर रखना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। वो बारिश में भीगते हुए वापस कैंपस पहुंच गई। बिल्ली एक छोटी सी जगह में छुपी हुई थी। लिंची बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस गई ताकि उसे बचा सके। ये अंदर चली तो गई, लेकिन इसका बाहर निकलना मुश्किल है। तभी जियांग छाता लेकर आया। लिंची ने इससे कहा कि अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो करो। जियांग कहने लगा कि हम दोनों तो एक दूसरे को नहीं जानते ना, जब हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं तो मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें क्यों बचाऊं? या तो सब कुछ एक्सेप्ट करो या फिर यहीं पे पड़ी रहो। लिंची ने मजबूरी में इसकी बात मान ली। कहने लगी कि तुम हैंडसम, लंबू और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हो। अब मुझे बाहर निकालो मिस्टर अजनबी। जियांग मान गया। इसने इसे बाहर निकाला, लेकिन लिंची ने तो इसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं और वहां से जाने लगी। तो जियांग बोलने लगा कि अब मेरी भी हेल्प करो, मुझे बाहर निकालो। वो बोली कि मिस्टर लंबू, ये तुम्हारा कैट है ना, अब तुम खुद ही बाहर निकलो, मैं तो चली, बाय। जियांग बेचारा अकेला रह गया। ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। दूर खड़ी लिंची उसे देख रही है। जब इसने देखा कि जियांग बाहर आ गया तो वो भी अपने घर चली गई। लिंची अपनी सहेली के घर पहुंच गई। ये पूरी तरह से भीगी हुई है। शिनी इस पे गुस्सा होकर बोलने लगी कि
तुम क्यों अपने आप को जियांग के लिए इतना जलील कर रही हो? आखिर चाहता क्या है? बात को क्लियर करो। अगर वो तुमसे फ्रेंडशिप चाहता है तो ठीक, अगर नहीं तो तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। लिंची बोली कि मैं तो वहाँ सिर्फ उस कैट के लिए गई थी क्योंकि वो छोटा सा कैट काफी क्यूट है, इसका जियांग से कोई लेना देना नहीं। शिनी ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि ये जानती है कि इसके मन में क्या चल रहा है। अगले दिन सुबह सवेरे लिंची और उसके बाकी फ्रेंड्स स्कूल बस में बैठकर निकल पड़े। जब शिनी अपनी साइकिल पर बैठकर जा रही होती है तो तभी उसकी नज़र जियांग पे पड़ती है। वो उससे पूछने लगी कि क्या तुम शिंग्यू की वजह से अपने बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर कर रहे हो? जियांग ने फौरन इनकार किया और कहा कि नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। शिनी की बातों ने जियांग को परेशान कर दिया। ये सोचने लगा कि क्या लिंची भी मेरे बारे में ये सोचती है। फिर शिनी ने अपनी साइकिल इसे दे दी और कहा कि जाओ उसका पीछा करो और सब कुछ क्लियर करो। जियांग बिना टाइम वेस्ट किए ही बस का पीछा करने लगा और लिंची का नाम पुकारने लगा। लिंची ने जब देखा कि जियांग साइकिल पे इसका पीछा कर रहा है तो उसने उसकी सेफ्टी के लिए खुद ही बस से नीचे उतर जाना बेहतर समझा और उससे पूछा कि तुम चाहते क्या हो, क्यों मेरे पीछे आए? जियांग कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये बात सुन के लिंची का दिल पिघल गया। फिर दोनों ने साथ में अगली बस पकड़ी। लिंची इससे बोलने लगी कि बात करना चाहते हो तो करो, बताओ तुमने इतने साल तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, मेरे एक भी लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? जियांग बोलने लगा कि जब मैं वापस प्रोविजनल कैपिटल आया तो मेरी मॉम ने मुझे सीधा मैथ सेंटर भेज दिया। उन्होंने फ़ोन लाइन भी कटवा दी ताकि मैं किसी से कांटेक्ट ना कर सकूं। वो बस बहाने बनाती रही और मैं उनकी बातों पे यकीन करता रहा। इसकी ये बातें सुन के लिंची की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बोलने लगी कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बिला वजह तुम्हें ब्लेम करती रही। बस एक बार फ़ोन करके अपनी मजबूरी बता देते तो मैं तुमसे कभी नाराज़ ही ना होती। ये बात सुनते ही जियांग दुखी हो गया। बेचारा काफ़ी मजबूर था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मॉम के झूठे वादों से तंग आकर एक दिन जियांग अपने घर से अकेले ही निकल पड़ा ताकि लिंची से मिल सके। वो बस विलेज पहुंचने ही वाला था कि तभी मॉम ने बीच रास्ते से पकड़ लिया, लेकिन जियांग रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। ये देख मॉम ने उसे धमकी दी, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को तुम्हारी जिंदगी से गायब कर दूंगी। मॉम काफ़ी सीरियस थी। तब जियांग ने सोचा कि मॉम सच में इसके दोस्तों के साथ कुछ गलत ना कर दे, तो वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया और दुखी दिल के साथ वापस लौट गया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिंची की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। दोनों साथ में स्कूल जा रहे हैं। लड़की मुस्कुरा रही है और लड़का भी कहने लगा कि अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। लड़की बोली कि मैं तुझे माफ़ करूं या ना करूं ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, सोच कर बताऊंगी। ये बोल के वो आगे निकल गई। क्या अब इनकी लव स्टोरी आसानी से शुरू हो पाएगी या फिर कोई इनके बीच में आकर इन्हें जुदा कर देगा? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो काइंडली 2K लाइक्स कंप्लीट कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।